अनोखे लाडले इस बार चांद नहीं सूबों से खेलना चाह रहे हैं ताकि वो उसे तोड़ें। उन्हें ये गुमान के टुकड़े होंगे तो तरक्की होगी। मुल्क की 45% आबादी जो इस वक्त गुर्बत की आग में जल रही है, ज़िल्लत से निकलकर खुशहाल बन जाएगी। 5 करोड़ के करीब लोग जो बिजली से महरूम हैं, उनकी कुटिया रोशन हो जाएगी। ज़िल्लत वाली ज़िंदगी इज़्ज़त में तब्दील हो जाएगी। वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो मुल्क में कम अज़ कम 1 दर्जन ही सही सूबे तो बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ही ये 4 सूबे हैं। अगर 40 बन जाएं तो क्या ही बात हो, लेकिन ख्वाहिशों का क्या? अगर ये पूरी होती तो कौन फ़कीर रहता, कौन फ़हम से बांझ होता। लाडलों को नहीं मालूम कि तारीख़ एक आईना होती है जिसमें देखने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। 78 साल पहले इस खित्ते में रहने वाली कौमों ने अपने वतनों को मिलाकर एक फेडरेशन की शक्ल दी, लेकिन बंगाली पहले दिन से ही पसंद नहीं आए। क़याम पाकिस्तान के कुछ माह बाद जब जना साहब ने ढाका में हुक्म सादर किया कि कौमी ज़बान तो उर्दू ही होगी, तो बंगाली भड़क उठे। कहा कि जिस ज़बान का उनके खित्ते से कोई लेना देना नहीं, वो आप हम पर कैसे मुसल्लत कर सकते हैं। सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। अक्सरियत से जान छुड़ाना थी, लाडले कामयाब रहे। अलबत्ता जोश में आकर खून कुछ ज़्यादा ही बहा दिया, लेकिन हौसला इतना कि कभी भी नदामत की नौबत ही ना आई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हालिया तारीख़ है। ये कौन नहीं जानता कि इस खित्ते में सिंध वतन, पंजाब वतन, पश्तून वतन, बलोच वतन अपनी ज़मीनें, अपने ज़ुबान, अपने कल्चर रखते थे और अब भी रखते हैं। इस पूरे मंजरनामे में सिंध का केस मुकम्मल तौर पर मुनफरिद है, जिस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन पहले बात हो जाए दुनिया टीवी के मालिक मियां आमिर महमूद की, जिन्होंने 3 माह पहले इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक के सामने नए सूबे बनाने की बात की। मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए सूबों को तकसीम करके 1 दर्जन से ज़्यादा सूबे बनाने का फार्मूला पेश किया। उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इस मौजू पर राय आमा बनाने का काम शुरू किया। इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग अब इस मौजू की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। ताजरों की बड़ी तंजीम के सरबराह से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के नए सूबे बनाने का मुतालबा कराया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने के लिए तमाम टीवी मालकान को हिदायत भी जारी की गईं। अगर थोड़ी देर तसव्वुर कर लिया जाए कि वाकई मुल्क के दर्जनों सूबे बन जाएं तो क्या मंजरनामा होगा। क्या सूबे बनाने से पहले सूबों की आवाम का कोई रद्द अमल आएगा? अगर आए तो उसमें सूबों के अंदर मौजूद हुक्मरान और अपोजिशन जमातें क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेंगी। लेकिन पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि अचानक ये शोशा क्यों छोड़ा गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सूबों के टुकड़े करके नए सूबे बनाना कैसे मुमकिन है, जब आइन के अंदर सूबों की हुदूद तब्दील करने में सूबाई असम्बली का फैसला कुन किरदार हो। सूबाई हुदूद आइन के तहत कैसे तब्दील होती हैं, इस पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट क्यों सूबों की हुदूद को तब्दील करना चाहती है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से पहले वफाक माई बाप हुआ करता था, लेकिन इस तरमीम के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलट गई। सूबे माली तौर पर मुस्तहकम हो गए। वफाक और सूबाई हुकूमतों को गिराना मुश्किल बन गया। उसके बावजूद तमाम सियासी जमातों ने लोकल बॉडीज़ को जानबूझकर कमज़ोर किया ताकि आम आदमी उनका मोहताज रहे। तमाम अख्तियारात सूबाई हुकूमतों को चले गए। अब वफाक परेशान है कि अपने अखराजात कैसे पूरे करे। गैर मुल्की कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि आधा बजट सिर्फ सूद और इकसात की अदायगी में चला जाता है। दिफाई बजट इसके अलावा है, बाकी जो कुछ बचता है उससे पूरा मुल्क चलाया जाता है। ये बहस अलग कि किस सूबे ने अपनी आवाम के लिए क्या किया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट एक बड़े अरसे से इस कोशिश में रहे हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहे। सबब ये था कि वफाक में जो भी हुकूमतें रहीं उनकी सूबों में भी हुकूमतें थीं और वो इस एजेंडे को मुकम्मल करने में रुकावटें रहीं। वफाकी हुकूमत और उसका ब्यूरोक्रेटिक ढांचा
अब मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, बेइंतहा मराआत लेकिन कारकर्दगी ज़ीरो। इसी तरह वक्त के साथ साथ पार्लियामेंट भी बेअसर होती गई। बात इस हद तक पहुंच गई है कि न उसका जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक़ है और न ही कानून साजी के साथ कोई सरोकार। जो कागज़ दिए जाते हैं और जो कहा जाता है वो कर दिया जाता है। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम एक मुकम्मल पैकेज होगा जिसमें आइन के आर्टिकल 239(4) में तब्दीली भी शामिल होगी। इस आर्टिकल में सूबाई हुदूद तब्दील करने का तरीका पहले से ही वाज़ेह है, जिसके तहत कोई भी सूबाई असेंबली अपनी हुदूद को तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करके वफाक को भेजेगी। कौमी असेंबली उसे आइनी तरमीम की सूरत में मंजूर करेगी, फिर सेनेट और फिर सदर। लेकिन इससे पहले एक बार फिर सूबाई असेंबली की मंजूरी इस आइन साजी पर लाजिम होगी। अब प्लान ये है कि सूबाई हुदूद में तब्दीली का अख्तियार सूबाई असेंबली से वफाक की तरफ चला जाए, जिसके बाद नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असेंबली की रजामंदी की रुकावट नहीं होगी। मुमकिन है कि सूबों की तकसीम पर पंजाब राज़ी हो जाए। जुनूबी पंजाब पर तो राज़ी नहीं था, लेकिन मगरबी पंजाब का बिल असेंबली में PTI के रुकन ने पेश किया तो हुकूमत ने उसकी मुखालफत नहीं की। पख्तूनख्वा में फाटा और हज़ारा सूबे पर भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। बलूचिस्तान में जंगी सूरत हाल है, वहाँ अगर पश्तून बलोच तकसीम होती है तो ये मकामी नफ़रतें मज़ीद बढ़ाएगी। लेकिन सिंध की सूरत हाल तीनों सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध के खदशात दिहाइयों के हैं। पानी की तकसीम में बेइंसाफ़ी, मकामी किसानों से ज़मीनें लेकर रिटायर्ड फ़ौजियों को देना, सरकारी मुलाजमतों में इस्तेहसाल करना, 1 यूनिट नाफिज करना, ज़िया दौर की बम्बारियाँ, 7 दिहाइयों की इस हज़ार दास्तान ने बेएतबारी को इंतहा तक पहुँचा दिया है। और ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी जमातों की पजीर आई जो सिंध की तकसीम की शदीद ख्वाहिश रखती हैं। उसने सिंध में एक इज्तमाई सियासी सोच को वक्त के साथ गहरा कर दिया है। वो अपने कल्चर, दरिया, ज़ुबान और हुदूद पर कोई दलील सुनने को तैयार नहीं। मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम और हालिया कैनालों के मामले पर वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया कि अवामी रद्द अमल कितना खौफनाक होता है। इसे कोई इंतज़ामी यूनिट कहे या कुछ और, लेकिन कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा। आने वाले दिनों में ख़दशा है कि सिंध में नए सूबों की बहस एक नए झगड़े को जन्म देगी, क्योंकि MQM खुद भी चाहती है और उसे तो इस बार मुफ्त का मैंडेट इसीलिए दिया गया ताकि उसे जो कुछ कहा जाए वो कर ले। सिंध में जितनी भी सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ सिंध के रद्द अमल को सामने रखते हुए बनाना पड़ेंगी, क्योंकि MQM, जमात इस्लामी और दीगर का ख्याल है कि वो इस फैसले की बेनिफिशरीज़ हो सकती हैं, लेकिन मुनाफा हो न हो नुकसान ज़्यादा होगा। रही बात निज़ाम की तब्दीली की, तो फिर सूबों को तोड़ने के बजाय ताकतवर लोकल बॉडी सिस्टम लाया जाए। ज़िला नाज़िम या चेयरमैन आवाम से बराह रास्त मुंतखब कराए जाएं। सूबाई फाइनेंस कमीशन को बाख्तियार बनाया जाए ताकि आवाम तक उनका हिस्सा पहुँचे। सूबों की तकसीम का मंसूबा सियासी जमातों को कमज़ोर और मरकज़ को मजबूत करने की एक कोशिश है। आवाम की तरक्की उसी सूरत मुमकिन है जब दौलत और वसाइल की तकसीम इंसाफ पर हो। अनोखे लाडलों को ये बात जितनी जल्द समझ में आ जाए, ये उनके और मुल्क के हक़ में बेहतर होगा। सूबों की आवाम को आपस में लड़ाने की साजिश न करें। पाकिस्तान के लोग पहले से ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं। 2 सूबे जल रहे हैं, बाकियों पर रहम करें। नॉन इशूज़ को इशूज़ न बनाएं। जो मुल्क का इंतज़ामी ढांचा बना हुआ है उसमें मुदाखलत करने का सिलसिला ख़त्म करें तो सिस्टम बेहतर हो सकता है। कौमों को मत छेड़ें।